बात है वाह। आज तो कुछ अलग दुनिया दिखा दी आपने मुझे। आपने ले लिया प्रसाद? आपने? मैंने प्रसाद लिया और मतलब जो पिछले शायद 6 महीने का सबसे अच्छा भोजन किया होगा मैं। सारे मतलब जिसको कोविड भी हो रहा हो ना तो उसको भी टेस्ट आ जाएगा। इतना अच्छा खाना है। प्रीवियस बर्थ का अपना रिलेशन है। मैं आपको ये कहने वाला था भैया, अब तो कुछ है हिसाब किताब से आप हमारे साथ बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नीचे मिले तो मतलब अक्सर गैंगस्टर एकदम से मिल गए। ये प्राची मिला रही है ना सबको। इमली का चटनी डाला नहीं तो और अच्छा लगता। वो ठीक है। लाऊं क्या ग्रीन चटनी और लाऊं? ग्रीन चटनी और दे दो। हाँ ये देखो भाई, माँ के हाथ का खाना बनता है तो कृष्ण जी भी अगर एक दाना ढूंढने के लिए आएंगे चावल का तो वो भी नहीं मिलेगा। इतना चक्कर जाते हैं, कुछ बचा नहीं किसी की थाली में। आइए संकीर्तन कीजिए, अपने लाइफ को अच्छा करेंगे, यही हमारे लिए दान है सबसे बड़ा। हमारे पूज्य भैया जी कहते हैं, कोई कहता है कि हम प्रोग्राम करते हैं तो आप कितना लेते हैं, तो भैया जी कहते हैं हम तो बहुत लेते हैं। तो क्या सोच जाता है अरे ये तो बहुत महंगा हुआ। भैया ने कहा नहीं, पैसा नहीं भगवान का नाम। तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन आइए भैया। इनका नाम था पहले राहुल गुलेरिया, तो हमारे पूज्य भैया जी ने इनका नाम कर दिया पतित पावन। हाँ। भैया का नाम है मित्रेश शर्मा। भैया यूट्यूब पे चैनल भी है इनका मधुर रिकॉर्ड्स का। और लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने भी यूथ पे ये काम किया है कि यूथ कैसे सूफी और भजन से कनेक्ट हो, अपनी फीलिंग्स को ठाकुर जी तक पहुंचा पाए। तो इसका इनका ही है। इनका नाम प्रहलाद रख दिया और इनका नाम था राहुल। इनका भी नाम राहुल था, इनका नाम रख दिया ब्रिज बिहारी दास। अरे कितने अच्छे अच्छे नाम है, ऐसे ही नाम होने चाहिए एक्चुअली। इनका नाम था भैया गिरधर। हाँ। क्या बोलते हैं अक्षय चौधरी। अब भैया ने इनका नाम रखा गिरधर। मैं भैया के लिए कहना चाहूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, हम भैया से फर्स्ट टाइम मिले पर लेकिन हम बचपन से देख रहे हैं भैया को। मिले फर्स्ट टाइम है क्योंकि कैडबरी के एड्स वगैरह में आते थे भैया। लेकिन जो भैया के एक पर्सनालिटी है, भैया इतने हम्बल है, भैया का नेचर ऑसम है। अरे भैया नहीं मिले तो नहीं, हमें ऐसा लगा कि भैया हम बहुत- हर समय हंसते रहते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब प्लस पॉइंट है क्योंकि आजकल यूथ जा रहा है डिप्रेशन में। आपके चेहरे इतने अच्छे हैं, उसको देख के डिप्रेशन वाला चेहरा कौन बना सकता है। मैं अगर ऋषिकेश लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो कुछ गलत पहुंचाना भी मेरे लिए पाप जैसा हो जाएगा। पूरी दुनिया में ऋषिकेश जो है वो अध्यात्म के लिए, यहाँ पर योग कैपिटल, योग नगरी स्टेशन को नाम दिया गया, उसके लिए फेमस है। पर अभी जो यूथ आ रहा है उसको अगर आप दिखाओगे ही कुछ और, योगा क्लास पे मैं जाता हूँ कई बार, तो वहाँ पर देखता हूँ 200 रुपये वो लोग लेते हैं और गिनती के 6 स्टूडेंट होते हैं। यहाँ 7 स्टूडेंट होंगे, 7 में से 4, इवन फ्लाइट्स बंद है तब जाकर भी 4 फॉरेनर्स होंगे। अच्छा। 3 ही इंडियंस होंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों की कमी है। सैटरडे संडे को यहाँ पर इतना मेला लग रहा है, आपको रास्ते पे खड़े नहीं रह सकते हो। 700 रुपये में स्कूटी मिलती है, तो लोग तो इतने आ रहे हैं, पर वो लोग जा कर रहे हैं वो शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है, डायरेक्शन गलत मिल रही है। पता नहीं है ना उनको भैया। हाँ। ये चीज़ इसको पता नहीं है। भैया वो हाँ। कहते हैं नानक खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। हमारी तो ऐसी खुमारी है जो दिन रात चढ़ती रहती है। लोगों की तो पी के उतर जाती है अगले दिन, हमारी ऐसी है जो पूरी उम्र निकल जाती है उस नशे में। अरे क्या बात है, ये वाली वाह। भैया भगवान का नशा ऐसा है भैया हाँ। कि जीवन एक तो सुधरता है। हमें पता लगता है कि हमारे माँ बाप की सेवा कैसे होती है। हाँ। हमें ये पता लगता है कि माँ बाप ने हमें पाला कैसे है, करें। हमारी मातृभूमि ने हमें कैसे पाला है। हाँ ये भैया सबके प्रति एक जो प्यार होता है ना, हाँ। वो एक डिवोशनल चीज है ना, वो डिवोशनल इस चीज से जोड़ के तब हमें पता लगता है कि सच्ची में एक्चुअल प्यार होता क्या है। अरे वाह। प्यार होता ही है कि भाई किसी के लिए जिया जाए, अपनी देश भूमि के लिए जिया जाए, अपने माँ बाप के लिए जिया जाए। जैसे माँ है, माँ ने स्वाद छोड़ा ना तो देखो कैसे पावा पाती है। माँ के बारे में अभी बताइए। भैया जी बताएंगे मुझे उनके बारे में। नहीं आप बताइए, अभी थोड़ा आवाज क्लियर आ रही है और मेरे को पीछे से कहीं से बांसुरी आ रही है, बड़ा कमाल की आ रही है। पुष्पा भाई डागा जी उनका नाम है, पर हम माँ को पूज्य माँ ही कहते हैं, पुष्पा माँ। और माँ एक उनको देख के मेरे भी अंदर से माँ ही निकला, वो ऐसी माँ है। माँ का जो बैकग्राउंड है, अगर हम एक बाहर की बताएं, मेटलिस्टिक एक वो बताएं उनका इंट्रोडक्शन, तो वो एक बहुत रिच फैमिली, मतलब जो बिरलास हैं तो उसके रिलेशन में है और बहुत ही रिच फैमिली से है। बट माँ सब कुछ छोड़कर हमारे जो स्वामी जी महाराज हुए हैं गीता भवन में, परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी रामसूरदास जी महाराज, उनके कहने पर यहाँ सब कुछ छोड़कर आ गई है। और उन्होंने कम से कम 30 साल से अन्न नहीं पाया है और भैया ने अभी प्रसाद पाया है यहाँ पे। तो बहुत सारी वैरायटीज़ और ऐसा बनाया है, टेस्ट तो मतलब
क्या ही कहें, भैया ने जैसा बताया कि मेरे लिए तो इतना सरप्राइज वाली बात है कि एक जिन्होंने 30 साल से अन्न नहीं चखा है, वो इस टाइप का इतना अच्छा भोजन मैं आज मतलब पिछले 6 महीने में शायद सबसे अच्छा तिरुपति भोजन किया बालाजी होगा। की ट्रस्टी रही हैं और अपने टाइम की मतलब कि बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेडी रही है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेडी। जीवन बहुत जिया, अपना जेट अपना होना, जेट अपना खुद होना। ने खाना नहीं खाया पर खाने के ऊपर बुक खिलाया, लिखी है हाँ। और लोगों को जिस प्यार बुक से भी खिलाया। है, उनकी एक बुक भी है, बुक भी आपको दिखाएंगे। बुक लिखी है उन्होंने अरे खाने के यार। ऊपर, रेसिपीज के ऊपर बहुत सारी रेसिपीज है और हमें तो कुछ ना कुछ नया रोज नया खिला मुझे आज जितने प्यार से खिलाया है ना, इतने प्यार से तो कौन खाना खिलाएगा यार। माँ के अलावा कोई खिला नहीं सकता नहीं इतने खिला प्यार से खाना। बिल्कुल ये भैया हम भी यूथ को ये बोलना चाहेंगे, जैसे भैया ने एक सही चीज़ को दिखाया और भैया हमसे मिले, तो हम भी यूथ से ये कहना चाहेंगे कि आप आएँ तो एक माइंडसेट लेके आएंगे। हम ऋषिकेश जा रहे हैं तो ऋषिकेश इज द मतलब हम कहेंगे हमारे योगी संत महात्मा सब ने यहाँ तपस्या की है। बहुत सारे बड़े बड़े संतों की यहाँ पे आज भी एनर्जी है, तो वो एनर्जी ग्रहण करने के लिए आए। भैया पूरा मंदिर है, पूरा मंदिर है। मंदिर के चरण है, सीढ़ियाँ हैं। मैं खुद यहाँ पे आया तो कभी भी सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर सत्संग होते हैं, कीर्तन होते हैं और आज हवन हो रहा था, वहाँ बैठा। यहाँ आजकल ऐसा हो गया है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे ना तो बहुत सारे फॉरेनर्स ने फ्लोइंग रिवर की साउंड डाली हुई है, बहती हुई नदी की, पक्षियों की, इसकी ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है। लोग सोलफुल 10-10 घंटे का डाला हुआ है यस। और लोग सुनते हैं, उनके मिलियन व्यूज है। बिल्कुल एकदम तो बिल्कुल। यहाँ तो आपको सब कुछ ही मिल रहा है। आप यहाँ पे आके कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आंख बंद करनी है और इस चीज़ को महसूस करना है, तो आप सहज ही एक मेडिटेशन में पहुँच जाएंगे। अच्छा लगा भैया आप आए, मुझे बात करी, प्रसाद पाए हमारे साथ में। अगर आप ऋषिकेश में 2 टाइप की लाइफ है, दूसरी छोड़ के ये वाली लाइफ अगर आप देखते हैं तो आपके चेहरे भी ऐसे ही हो जाएंगे चमकते हुए, स्माइलिंग। और फोरहेड पे और चेहरे पे जो चमक आ गई है आप लोगों के, ऐसे ही यही भारत था, ऐसे ही लोग थे और यही सतयुग है। बिल्कुल सतयुग में जब लोग होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे आप लोगों के जैसे। तो अगर ऐसे होना है तो इस टाइप की ज़िंदगी को भी जी के देखिए। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्योंकि विदेशों से लोग आकर ये चीज़ें अपना कर जा रहे हैं, तो उनका कल्चर अपना रहे हैं। हाँ, जर्मनी के अंदर हरे कृष्णा का पूरा काफ़ी सारे इस्कॉन के मंदिर जी, है। जी, जी, और आपको रास्ते के ऊपर भजन करते हुए जर्मनी में, पेरिस में लोग नजर आएंगे। अभी आपने जर्मनी का नाम लिया तो जर्मनी माँ के नाम से है। वो 25 साल पहले जर्मनी से छोड़ के अंग्रेज लेडी और काली शिला पर रह रही है, 3.5-4 किलोमीटर ऊपर है। गुप्त काशी में स्थान है ये, काली शिला। ओह। वहाँ माँ भगवती आकर रुकी थी वहाँ पर, चंडमुंडा वहाँ उसका पे कुछ है नहीं ना करके। रहने के लिए? नहीं रहने का नहीं है, पहाड़ का बिल्कुल टॉप है एकदम। पेड़ के नीचे हाँ। वो रहती है, धुआं चल रहा है। रक्त बीज का, चंडमुंडा उसका वध करके ना वहाँ पे आके विराजमान विश्राम किया था वहाँ पे आके उन्होंने। तो वो स्थान है। 6 महीने कुटिया भी तो 6 साल के हाँ 6 साल के लिए उनकी कुटिया भी बंद कर दी थी, जब भी वो वहीं रही। ओह। 25 साल से भैया। और जब ना तो वहाँ वो जर्मनी से आई है वो लेडी। जर्मनी से आई, क्या पता नहीं वो कुंभ के अंदर आई थी ना वो, नहीं वो ये ऐसे घूमने आई थी यहाँ पे। हाँ। हाँ ये इंडिया देखने आई थी। तो यहाँ ये इंडिया देखने के बाद में पता नहीं क्या उनको ऐसी प्रेरणा हुई कि काली शिला जाना है। काली ना का पैर का स्थान है जहाँ वो रुकी थी, वहाँ पे पहाड़ के टॉप पर है स्थान वो। वहाँ पे उस टाइम पे लाइट वगैरह कुछ भी थी नहीं, ये कुछ भी नहीं थी। अब भी लाइट वहाँ पे नहीं है वहाँ पे। अच्छा। लेकिन ना वहाँ पे वॉशरूम ना कुछ, एक जर्मनी से लेडी आई हुई, उसका वहाँ पे रहना। भैया जंगल वाला एरिया, लेपर्ड रहते हैं, चीते रहते हैं वहाँ पे, तो भी वो भालू भी रहते हैं। भालू खुले उसमें सोती वो थी वहाँ पे। कुछ अगर खाना हो, तबीयत खराब हो जाए, 3.5 किलोमीटर हमने नीचे जाना है, तब जाके वहाँ गांव है, वहाँ से कुछ मिल जाए कुछ, हाँ अगर हो तो, नहीं तो बिल्कुल। और खाती क्या थे ऊपर खाने वगैरह का? भैया वहाँ फिर जैसे गांव के लोग होते हैं, हाँ। थोड़ा उनसे बोल दिया, अरे यहाँ की ये सामान ले आओ, ये सामान दे जाओ, आटा दे जाओ, चावल दे जाओ, तो ऐसे वो दे जाते थे। आप मिल के आए उनसे? भैया हाँ, क्या बात है। भैया कम से कम हम ये उनके साथ में रहते 20 दिन। उनका वो क्या हो गया था, पैर में उनका ये फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। तो वो वहाँ पहाड़ से उतर के नीचे स्थान पर आई। हम जहाँ रहे थे, हम उसका नाम था विद्याधाम। तो हम जिस आश्रम में रहे थे, उस आश्रम में कहते हैं कि है ऐसा 300 वर्ष के योगी उनका आश्रम है। उनकी आयु
जो लोग जानते हैं कि उनकी एज 300 वर्ष तो जो ले पाए, जानते जो 4 हैं। पीढ़ी से कह रहे हैं, हमारे दादाजी भी जब इन्होंने देखा दादा तो ऐसे के ही थे। दादा ने उनको हाँ। देखा है, ये उनके पास में बैठ के खाना खाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के के साथ में उन्होंने खाना खाया बैठ के। एक जो 300 वर्ष के योगी है उन्होंने बनवाया। भगवान के नाम उन्होंने से जाना 2012 में शरीर छोड़ दिया है। जाता। अच्छा, हाँ। तो 300 वर्ष तक 300 जिए। वर्ष भी है कि जो भैया कैलकुलेट वो कर पाते हैं। कहते हैं, अंदाजा है ये अपना कि आप हो, ये आपके दादा के दादा ने बता दिया कि आपके दादा को हाँ कि ऐसे ऐसे ना वहाँ वो योगी हैं, हाँ। ठीक है ना, ये उनकी एज इतनी है। उनके आपके हिसाब से। दादाजी ने बताया फिर आपने आपको। आपको बताया हाँ। कि उनकी तो एज इतनी है, हाँ, ये हाँ। है। फिर आपने बताया हमें जी उनकी तो एज इतनी है। हमने हाँ। जो सुना है वो 300 वर्ष उनकी ये उम्र हमने सुनी है, लेकिन उससे ज्यादा ही ये ज्यादा ही होगी। उम्र। भैया वहाँ रहे थे तो हमने बहुत दिव्य दिव्य दर्शन हमने करे। मैं अगर हुआ तो फोटो दिखा दूंगा आप वो जर्मनी वाली माँ के है क्या हाँ। फोटो? और दिखाइए ना वो कैसे है। दिखाता हूँ आपको। क्या बात है, चेहरे पर क्या तेज है, भैया चीजें इनका हैं। नाम सरस्वती गिरी है वैसे ये। हाँ। अरे वाह, भैया देखो कीर्तन देखो इनका भैया, ये भी अभी ये चैनल्स पे भी आएगा हमारे। जय अम्बे जगदम्बे माता भवानी जय अम्बे जगदम्बे माता भवानी जय अम्बे। अच्छा ये गुरुजी है। हाँ, अभी इनसे भी अभी बात करेंगे। माता भवानी जय अम्बे। देखिए कितनी अच्छी बात, आप मिले मेरे को और हम ऑल ऑफ सडन मिले, इन बच्चों ने मिलवाया। जी जी। और बहुत सुंदर बात की, गंगा तट पे मिले और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारी पहचान गंगा है। जैसा अभी हम भैया से कह रहे थे, टू द गुड वर्ड अपीयर्स गुड। खुद हम अच्छे हैं, जैसी दृष्टि होती है हाँ। वैसी सृष्टि होती है। नजर बदली नज़ारे बदल गए। अरे तो वास्तव में ये सारा पसारा भगवान का है। और जो प्रेमी होते हैं ना, वो कभी ये नहीं पूछते बताओ मुझे मंदिर जाना है, गिरजाघर जाना है, मुझे मस्जिद में जाना है। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही, वो ये बात थी कि नहीं परवाह सजदों की, न पाबंदी नमाजों की, नहीं परवाह सजदों की, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। वाह, वास्तव में हम जहाँ वास्तव में प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। हाँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। भगवान प्रेम के रूप में उससे मिलते हैं। तो आप चाहे मुझे लगता है कि बुल्ले शाह की परंपरा में हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पर हमारा सनातन धर्म हमें एक सीख देता है कि वास्तव में जीव का एकमात्र कर्तव्य भगवान से प्रेम करना है। अपने सारे कर्तव्यों में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, तुम एवं माता, हाँ। माँ में भी और प्रभु को देखा, पिता में भी, रिश्तों में भी। हमारे यहाँ कहते हैं पति को परमेश्वर, तो हमारे पत्नी को भी तीर्थ कहा गया। हाँ। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम रिजेक्ट करें। हमारे यहाँ स्वीकार करने का हमारा सनातन धर्म है। हम बहुत सहिष्णु रहे हैं। ये हमारे वास्तविक सनातन धर्मियों का, हमारे भारतीय लोगों का ये गौरव रहा है। खाली यूथ के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आप, मुझे लगता है वो मुझे बताया इन्होंने कि जो एक चैनल भी है इन लोगों का, कि वो यूथ को इंस्पायर करने के लिए बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए। वास्तव में हम जागृत हो जाएं, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत यहाँ बड़ी। हमें वो सब कुछ मिल सकता है। हाँ जी। और दूसरी बात देखिए, गंगा जी के विषय में कहते हैं ना, वो एक जने आपने बॉलीवुड का ही है वो शायद, क्या मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, हाँ मानो जी, हाँ तुम्हें जी, बहता पानी। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो हम ये कहते ना, दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुख संदेश लाती, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए, गंगा तेरा पानी अमृत, तूने सूरज उबरे डूबे मैया तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाते तेरे बहते धारे, तुझे छोड़ के भारत
का इतिहास लिखा न जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। ये पानी नहीं, ये अमृत है। और हमें गंगा पे, भगवत गीता पे, गौ माता पे, हमें अपने भगवान के सुंदर नाम पे, देखिए पूरे विश्व के लोग, हमारे यहाँ से कोई आक्रांता दूसरों को मारने काटने विदेशों में नहीं पहुंचा। जी, जी, हमने क्या जीते हो किसी ने देश, तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। ये मेरा भारत देश है। हमने सबको, जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। ये वो देश है भैया। हमें अपने देश पे गौरव होना चाहिए। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी, जिसे न निज देश न निज गौरव का अभिमान है, वो नर नहीं निरा पशु है और मृतक समान है। तो ये बहुत सुंदर बात है। भारतीय लोगों को भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। जी, हमें जी। वास्तव में अपनी भारतीय परंपरा, भारत का पुरातन जो हमारा शास्त्र, हमारा सनातन ज्ञान, हमें अपने सनातन धर्म, सब पे हमें गौरव होना चाहिए। अपने भारत देश पे गौरव होना चाहिए। वास्तविक बात है। बाकी उपासना पद्धति किसी की कैसी भी हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सब हमारे अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा में सब लोग एक दूसरे के, हम एक परिवार जैसे हैं। और यंगस्टर्स को तो बहुत रखना चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे, अच्छा है माइकल जैक्सन को और आप सब, उनको सबको आपको अच्छा लगे, वो आपकी अपनी पसंद है। सब लोगों की अपनी पसंद है, लेकिन हम अपने मूल से कभी ना कटें। मेरी इच्छा है अगर आज देश गुलाम हो जाए तो क्या फिर भगत सिंह आ जाएंगे? हमारे बच्चे खाली व्हाट्सएप पे आगे वो करते रहेंगे, आगे सेंड करो, शेयर करो, वो आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? और मुझे ऐसा लगता है जैसे भगत सिंह को जब फांसी लगने वाली थी, उनका वजन बढ़ गया था। वरना फांसी के डर से, खौफ से वजन घट जाता है मेरे भैया। लेकिन उनका वजन बढ़ा क्यों? उन्होंने कहा तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। अपनी, जिन्होंने अपने भविष्य, अपने वर्तमान को और हमारे 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 वर्तमान के लिए आहूत कर दिया था। देख लो कितनी बड़ी बात थी। और इसीलिए जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। श्री भारत माता की जय। आप सब लोग अपने भारत पे प्राउड रखिएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे भैया मिले ना, अनायासी हमारी बात हो गई। आपने रुला दिया सर, ये मतलब आपके बातों में और जो आपने जो कुछ भी बोला वो सीधे अंदर जाके लगा और अपने आप बाहर निकल रहा है, वैसा हो गया। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्रणाम। ये चीजें पहुंचनी चाहिए और जरूर पहुंचेगी भैया, जरूर पहुंचेगी। आपका संकल्प है। आप जब यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत लोग मिलेंगे जी वास्तव में। और जैसे रमता जोगी होता है ना, वैसा जीवन जीने का क्या तरीका, जब भगवान पे आश्रित होकर हम निकलते हैं, वास्तव में आप भारतवर्ष को समझ पाएंगे। आपने कहा ना, आप अलग अलग स्थानों पे रहे, जंगलों में रहे, आपको कोई शेपर्ड्स मिले, वो अच्छे मिले, आपको सब लोग अच्छे मिले, कितनी अच्छी बात है। जी। अच्छे ही मिलेंगे आपको, अच्छे ही मिलेंगे। वास्तविक बात है, आप सनातन धर्म, भारतवर्ष, इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है जो इसे सब कुछ चला रही है, एक ऐसी जिसका हम स्वरूप, हाँ। जैसे कोई लोग एनर्जी कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं। जी। और वो भगवान फॉर्मलेस भी है, लोग कहते हैं वो निराकार है, हम सही कहते हैं। जी। और वो फॉर्म में भी है। हाँ। अच्छा, सारे निराकार होते तो ये सारी सृष्टि बनती नहीं। वो ये कहते हैं, ये सारा संसार देखिए, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों के बाल की उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार, वो कौन
चित्रकार है। आप बताइए अपने आप कोई पेंटिंग बनती है? नहीं बनती। नहीं तो बनती। इसका जो डिजाइनर है वो कितना परफेक्ट है। हाँ। नील्स बोर बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब सारे सृष्टि की सूक्ष्म संरचना को देखा, उन्होंने कहा वाह भाई, मान गया ईश्वर से बढ़ के कोई वैज्ञानिक कहीं नहीं है। सर न्यूटन कह रहे थे कि मैं ज्ञान के समंदर के आसपास कंकरी पत्थर बीनता रह गया, हाँ जी। और ओशन ऑफ नॉलेज वाज देयर। मैंने तो खाली न्यूटन का ये सिद्धांत बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ हाँ। लेकिन इतनी सारी चीजें हैं भैया, सबको समझनी चाहिए। भारतवर्ष में ये ज्ञान पाने के लिए दूर देशों से लोग आते हैं। मेडिटेशन, हिमालय के गिर गुहरों में बैठे हुए योगी जब जाके सत्य का अनुसंधान करेंगे तो आपको सत्य का पता लगेगा। हमारे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी है, हमने साधनाएं की और साधनाओं के बाद में कुछ चीज़ें जानी जाती है। उससे पहले तक हम ये कह सकते हैं जैसे आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, वो हमारा अधिकार है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमें लगा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में एक घटना हुई, एक लड़की लखनऊ की प्राची श्रीवास्तव, अभी 20 अप्रैल उनका निधन हुआ है जी। उससे पहले हम यूट्यूब पे नहीं बोलते थे कभी, लेकिन हमने उसके लिए फिर बोलना शुरू किया, और उनका 20 अप्रैल में उनका शरीर शांत हुआ है जी। लेकिन वो उस भैया ट्रांस में पहुंच गई थी, समाधि में, और 2020 में उसे श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए। भगवान का फॉर्मलेस स्वरूप नहीं, जो ईश्वर निराकार है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल अगर आप वायर में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इसमें बिजली है, आप बोलो कहाँ है, दिखाओ जरा बिजली है तो दिखाओ। हाँ। लेकिन आप टच करके देख लेंगे तो आप पे नुकसान हो जाएगा। उसका प्रॉपर तरीके का टेस्टिंग का तरीका क्या है, एक टेस्टर लगाते हैं, उसे टच करेंगे उसमें लाइट जलेगी तो हाँ, खाली डायरेक्ट टच करने का तरीका नहीं है। नहीं। इसलिए कि तार में बिजली होती है निराकार रूप से, लेकिन कभी स्पार्किंग हो तो वो साकार बन जाती है, दिखती है ना। जी जी। ऐसे ईश्वर निराकार साकार दोनों हैं। हाँ। तो ईश्वर ने, भगवान ने उन्हें श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिए। ओ। अब हम कैसे माने उन्हें दर्शन दिए? उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 15 मार्च 2020 को, और वो 21 वर्ष से साधना कर रही थी। क्या करती थी? चैंटिंग, भगवान का नाम जप। और वो इतना विश्वास था उसे ईश्वर पे। वो कॉलेज टॉपर थी लखनऊ में, कॉलेज टॉपर थी, 12th में भी स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, फिर PhD कर रही थी। और जब साधना कर करके उसे ईश्वर से इतना प्यार हो गया, जिन्हें दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझसे मोहब्बत की है। कितनी अपने आंखों से एक रूप गढ़ा, और ऐसे भगवान का और स्मरण करती थी वो। और 2020 में 15 मार्च को उसका एक्सीडेंट हुआ, 5-6 उसकी पैर की हड्डियां टूटी थी और नीचे और एंकल के आसपास में, और जो टखना होता है उसका जॉइंट हट गया था। डॉक्टर ने सिजेरियन ऑपरेशन बताया, कहा कि वायर बंधेंगे, 6 महीने लगेंगे। फिर एक लड़का बलिनो लेके आता, उसे रोड से उठाता है, और वो लड़का और एकदम काली हेयर, घुंघराले बाल, पूरा चिट्टा, इतना खूबसूरत लड़का, इतनी खूबसूरती देखने सुनने में नहीं आती। क्या पर्सनालिटी थी। उसने सैंडो टी-शर्ट पहनी थी और वो जो डेनिम शॉर्ट्स होते हैं ना, नेकर जैसे आजकल लड़के पहनते हैं, तो काला चश्मा। और वो लड़का बलिनो लेके फिर उसे ऑर्थो के पास ले आता है। ऑर्थो ने बताया कि ऐसे ऑपरेशन होगा, एक्सरे हुआ, सारा होने के बाद में उन्होंने कहा कल अपने पेरेंट्स के साथ आना, तब ऑपरेट करेंगे हम। तो उसे वो वहाँ पे जैसे पेइंग PG लेके ना, अपने एक फ्लैट किराए पे लेके वहाँ लखनऊ में अपनी PhD परस्यू आगे पढ़ाई एजुकेशन कर रही थी। तो उसने वहाँ पे, वो लड़का उसे फ्लैट पे छोड़ने आता है और फिर कहता है कि आपके अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो रात्रि में। और वो लड़का वापस आता है पूछने के आपने अपने पापा वगैरह को फ़ोन किया? उसने कहा फ़ोन नहीं मिल रहा। उस लड़के ने कहा, रात में उसने पर्पल कलर का सूट पहना होता, बहुत खूबसूरत लड़का। अब देखिए, अभी तक उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने उसे कहा प्राची अपने पापा को फ़ोन किया तुमने? तो उसने बोला कि नहीं, फ़ोन नहीं मिल रहा। तो उसने कहा तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पापा हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हें कैसे पता लगा मेरे कोई चाचा? तो उस लड़के ने कहा मैं फेस रीडिंग से पहचान लेता हूँ, मुझे एक विद्या आती है। तो सच में उसने चाचा को फ़ोन किया, क्योंकि उसके पापा और चाचा 1-1 साल तक मिलते नहीं आपस में। हाँ। और लखनऊ में उसके चाचा हैं, वो 3 स्टार इंस्पेक्टर हैं, दरोगा जी हैं। हाँ जी। उन्हें फ़ोन किया तो चाचा जी के पास पिताजी थे। फिर उस लड़के ने और प्राची ने बताया कि आप मेरे जल्दी आ जाइए, मेरा एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे। तो फिर उनके पापा चाचा ने कहा 3 घंटे लगेंगे बेटे हमें आने में, हम घर से यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ। तो वो 1:45 बजे के आसपास में उस लड़की से उस लड़के को कहा, प्राची ने कहा कि आप घर चले जाओ, मेरे पापा चाचा आने वाले हैं। क्योंकि 11:45 पे फ़ोन किया था, 1:45 पे अब वो पहुँचने वाले होंगे, 3 घंटे का रास्ता है हमारे घर से यहाँ का। तो उन्होंने बोला अभी वो नहीं पहुँचेंगे, अभी वो मैकेनिक के पास गाड़ी ठीक करा रहे हैं, वो 4:45 पहुँचेंगे। थोड़ी देर में चाचा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बेटे गाड़ी कुछ खराब थी, हमने अब सही करा ली है, अब हम आए। तो उस लड़के की ऐसी सब चीज़ें देखी, और प्राची ने कहा ये तुम्हारी विद्या बड़ी अलग है। जब उसके पेन किलर से भी दर्द दूर नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्चर थे 4-5, और फिर वो जॉइंट भी हटा हुआ था,
तो पेन किलर्स के बाद में उसे इतना दर्द था, उस लड़के ने जाते हुए कहा 4:45 के आसपास, 1 मिनट मुझे एक थेरेपी आती है, मैं उस थेरेपी को कर लूँ, मुझे लेट मी ट्राई। उसने बार बार मना किया, फिर भी उसने कहा प्लीज़ मुझे एक बार करने दो। और उसने कुछ ऐसे बुदबुदाया, उसके जो टखने पे से हाथ घुमाया, उसका दर्द तुरंत एटवंस वहीं एकदम सही हो गया। लेकिन स्वेलिंग थी। जब उसके पापा चाचा आए, उससे पहले वो लड़का 5 मिनट पहले तुम्हारे पापा चाचा आने वाले, मैं जा रहा हूँ, वो चला गया। जाने से पहले उसने बताया कि मेरा नाम माधव है, माधव माधव श्री कृष्ण का नाम है, और भी उसने बहुत कुछ बताया था, हम आपको पता लग जाएगा। तो उसने जाने से पहले, अब जब चाचा वगैरह उसके आ गए, और उन्होंने कहा बेटे चोट लगी, अब ऑर्थो का सब वो प्रिस्क्रिप्शन देखा, उसमें ऑपरेशन बताया था। उन्होंने बोला हम सेकंड ओपिनियन लेंगे दूसरे ऑर्थो से। दूसरे ऑर्थो के पास गए, उन्होंने दोबारा एक्सरे कराया तो वो 4-5 हड्डियां जुड़ चुकी थी। और फिर वो जो ऑर्थो ने देखा ये कल का एक्सरे है और सेम हड्डियों का एक्सरे है, उस ऑर्थो ने कहा बेटे ये जहां भी कराया और ये तुम्हारे पैर का ही एक्सरे है, सेम एक्सरे है, लेकिन 24 घंटे में ये हड्डियां कैसे जुड़ी? तो उन्होंने बोला सर वो एक जो लड़का था उसने एक थेरेपी की थी मेरे को। तो उन्होंने बोला बेटे मेडिकल साइंस में ऐसी कोई थेरेपी नहीं होती। फिर उनके चाचा दोबारा दूसरे, वो जो पहले वाला ऑर्थो जिसके पास में एक्सप्रेस कराया था, उसके यहाँ दोबारा उनके यहाँ पहुंचे। उस ऑर्थो को विश्वास नहीं हुआ वो एक्सरे देख के, उसने अपने यहाँ दोबारा एक्सरे किया, 3 एक्सरे, और वो ऑर्थो ने, दूसरे ऑर्थो ने भी यही बोला कि ऐसा कोई मेडिकल साइंस में कोई थेरेपी नहीं है जिसे 4-5 हड्डियां फ्रैक्चर हुई, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। बाद तक पता नहीं लगा वो लड़का कौन था। उसके चाचा ने कहा बेटा तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान ही होंगे, तब तक कुछ पता नहीं था। लेकिन एक दिन उस लड़के ने अपना परिचय कराया और फिर धीरे धीरे उसको उनके दर्शन होने लगे। फिर प्राची को हमने देखा, हम सैकड़ों, हम लोग चश्मदीद गवाह, हजारों की तादाद में हमसे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने वो सब चीज़ें देखी है कि कैसे माइंड रीड कर लेती थी वो। आप मन में क्या सोच रहे हैं, अगर आप अपने फूफा जी के बारे में सोच रहे हैं तो वो कहती थी आप इसमें अपने फूफा जी के बारे में सोच रहे हैं। वो सब कुछ देखने लगी थी, सब कुछ बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर वो लोगों को देख लेती थी, माइंड रीडिंग कर लेती थी। ऐसा दृश्य, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी, बहुत सारे चमत्कार पढ़े थे लेकिन कभी देखे नहीं थे। लेकिन ये देखिए, ये जो लड़के आपके सामने हैं, हम सब गवाह हैं हमारे जीवन में घटी हुई इस घटना की। प्राची की घटना के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी घटना हमारे यहाँ हुई। फिर वो ट्रांस में चली गई, समाधि में। फिर वो जब होश में आती थी तो वो ऐसी ऐसी बातें बताती थी, लोकांतर क्या, जीवन मरण सबके, आफ्टर डेथ क्या हुआ, सब चीज़ें वो बताने लगी थी। और उसके बाद में उसने और खाना पीना छोड़ दिया, तो हॉस्पिटलाइज रही 3 महीने। वो शायद 26 जनवरी से रही ना, 26 जनवरी से उसे एडमिट कराया गया, इसी 26 जनवरी से। और फिर नाक में फीडिंग पाइप वगैरह लगाए गए। लेकिन उसने कहा मेरे को जीने की बिल्कुल चाहत नहीं है, मुझे एक ऐसा सुख मिल चुका है, मैं बियॉन्ड लाइफ, जीवन से परे उस सत्य को पहचान चुकी हूँ, भगवान मुझे मिल चुके हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार इस पूरे संसार में नहीं है, ऐसे ईश्वर होते हैं। तो ऐसी घटनाएं आज भी होती है। हम लोग अगर विश्वास करेंगे ना, विश्वासियों के लिए बहुत सारी घटनाएं होती है। तो प्राची जी के विषय में हमने भैया, फिर उनकी बुआ जी ने, जब उनके निधन पे उनकी बुआ जी ने कहा आप उनके विषय में कहिए, तब उनके आग्रह पे हमने YouTube पे बोलना शुरू किया। तो इसीलिए वो हमने, और उसमें अभी कई एपिसोड्स हमने गा के बोला है, 41 एपिसोड्स हैं। ये जो अभी गाना है वो समर्पित है, जो भजन है प्राची जी को। इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में। यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं, यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं, जहाँ आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जहाँ आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जहाँ आते हैं वो कुछ बताते नहीं। भक्त के प्यार में सारे बाजार में, भक्त के प्यार में सारे बाजार में, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, गजब ढा गया। वो बहुत सुंदर वार्ता है, आप कभी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगा भैया।
थैंक यू भैया, मैं सुन के धन्य हो गया, मेरे को सुन के मैं आज किसी और ट्रांस में चला गया, ये सब चीज़ें सारी बातें। वो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, पूज्य श्री गुरुदेव का, श्री नरेश भैया जी के नाम, नरेश भैया जी के नाम से चैनल है, प्लेलिस्ट है भक्त श्री प्राची के नाम से, भक्त श्री प्राची के नाम से। और लिंक है ना भैया, आप ही डिस्क्रिप्शन में डाल देना यार। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, और मैं चाहता हूँ ये चैनल नरेश भैया जी का पूरी दुनिया देखे। अभी असल में ना हमने अभी से शुरू किया है, और चैनल बहुत पहले था, पर हम मंदिर के पुराने रिकॉर्ड सकते थे केवल रिकॉर्डिंग्स के लिए। जी जी जी। उसे यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, लेकिन उनकी बुआ जी ने कहा प्राची आके चली भी गई इस संसार से, एक ऐसा व्यक्तित्व है और जो चला गया जिसके बारे में नोबडी नोस। जी जी जी। हम लोग हमसे जुड़े हुए, तो हम सैकड़ों हजारों लोग, हाँ हमसे जुड़े हुए सारे लोग और उनसे और जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों को आज भी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे लोग होते हैं, इस ये देखने लायक बात है। जब लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी भैया जी, तो तभी लोगों का विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होता जाएगा, और यकीन आएगा कि मतलब बहुत बड़ी कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, वो चलाती है, वही हमारे सब कुछ है, हमारी एग्जिस्टेंस उस शक्ति से जुड़ी हो भैया। जी जी। वी आर द पार्ट ऑफ, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द अल्टीमेट। बहुत सुंदर। आप कभी आइएगा हमारे राधा माधव जी गाजियाबाद में, मैं ज़रूर आता हूँ, जरूर दर्शन कीजिए। जी जी। मैं तो नाम सुन के किसी और, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे एग्जैक्टली हुए स्थान श्री राधा माधव मंदिर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर साहिबाबाद के आसपास। साहिबाबाद के, और इस समय तो हमारे माधव जी विश्व प्रसिद्ध हैं। आप उन ठाकुर जी को देखेंगे ना, आपको लगेगा क्या बात है, और आप कभी आएंगे प्राची जी की रिकॉर्डिंग्स भी आपको फिर सुनाएंगे। और जो प्राची जी थी, उनको जब समाधि प्राप्त हुई या फिर जब भी वो ईश्वर के पास गई, उनकी क्या एज रही होगी, कितनी उम्र रही होगी? उन्होंने अभी 33 इयर्स की टोटल हुई है, उसका निधन भी हो गया भैया। उनका तो आप देखेंगे ना, शरीर तो उनका बिल्कुल डिसेबल हो गया था जब कॉल आया था, उसके बाद में वो हॉस्पिटल में रही, तो हॉस्पिटल से ही उनका कॉल्स आती थी, ऐसे वीडियो कॉल्स में, या फिर ऐसे करके वो एक ग्रंथ लिखवाती थी। और भैया उन्होंने तो जो किया है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ, उनकी जब वाणी सुनेंगे ना आप, उनकी रिकॉर्डिंग्स उनकी सब सुनेंगे, तो आपको लगेगा कितनी अनलाइटेंड सॉल है, कितना उत्साह, कितना उन बोलने में क्या चीज़ है, मतलब ऐसा सोच, एक अज्ञात से जोड़ने वाला एक ऐसा नेटवर्क, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्याम सुंदर अब तो तुम हमारे बन गए, और हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, और हम तुम्हारे बन गए। दुर्गति नाशिनी जय गंगे, पाप विनाशिनी जय गंगे, दुर्गति नाशिनी जय गंगे, पाप विनाशिनी जय गंगे, जय जय शिव शंभो, क्या बात है। जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल। गंगा जी का किनारा हो, गीता भवन हो, और आप सबकी सुंदर सुंदर बातें हो, भैया जी साथ में हो, और आपका गाना हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। मज़ा आ गया आज। वाह। चलिए, थैंक यू भैया। चलिए, दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। आप जब भी ऋषिकेश आएँ तो मैं हॉस्टल वाली लाइफ रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा सा हॉस्टल्स को छोड़ के किसी आश्रम में रह के देखिए। आप राफ्टिंग, कैंपिंग, डीजे, चिल,
पार्टी, ये सब कुछ दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, पर ऋषिकेश में आके आप क्या कर सकते हैं, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी।